हम रेडी है, रेडी। ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाज जो कि इस वक्त सुदेश जो कि प्रताप जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर रहेंगे, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे सुदेश मैदान पर। नमस्कार, स्वागत सभी का इस वक्त मैदान पर। और सब कुछ अगर देखा जाए तो सब कुछ ठीक ठाक आलबेल है मैदान पर। हवा इतनी तेज है, दुधैया धूप मैदान पर। समय इस वक्त सुबह के इस माहौल में असलम शेख उनके साथ जो कि सदगिर नहीं, ये जोड़ी अंपायरों के मैदान पर। इस बार मिस टाइम हुई गेंद हवा में, विकेट कीपर के लिए मौका। पहली गेंद पर सफलता मैदान पर। देखिए चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन काम करेगा मैदान पर। और पहला विकेट निकला जबकि 0 पर। डीजे 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 आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बात नहीं होता है, लड़का युवा है, भावना में बह गए। वापस खेल मैदान पर चलता हुआ, और इस बार हवा में गेंद को खेला, कवर बाउंड्री पर एक सुंदर शॉट। एक्स्ट्रा पर खिलाड़ी बहुत तेज है ये। जब तक 2 रन वहां पर बचे, देखिए पहली गेंद पर सफलता, उसके बाद डॉट, उसके बाद डबल रन। ये पार्टनरशिप अब अहम रहेगी मैदान में कि देखिए जिस अंदाज में इस वक्त रन निकलता हुआ 2 पर पहुंचा टीम का स्कोर। ओ गति परिवर्तन बिल्कुल बीट करते, देखिए गति परिवर्तन, फुल टॉस, लो फुल टॉस कहती है। शायद तो ऑन साइड पर मारने का प्रयास किया, वहां पर रन नहीं मिलेंगे। ओ इस बार बढ़िया लाइन वहां पर, देखिए मौका वहां पर। ओ बहुत करीब मामला ये, शायद करीबी था मुकाबले में, क्योंकि अगर निशाना लगता तो बहुत कुछ था मैदान पर। देखिए ऑफ स्टंप के बाद शपल, क्या बिल्कुल स्टंप के आसपास से गुजरी है। लगातार डॉट गेंदे मैदान पर। और इस पर ऑफ स्टंप के बाहर कट किया गेंद को कवर पर, हालांकि अच्छी फील्डिंग, बैकअप ठीक ठाक है। 1 रन वहां पर बनता हुआ, और सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति मैदान पर। एक और समाप्ति के बाद टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा। और 3 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। खेल चलता पहले का समाप्त। वापस खेल मैदान पर, गेंदबाजी में तब्दीली मैदान में। देखिए बिल्कुल बढ़िया, देखिए गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस किया गेंद को बल्ले पर आखिरी समय पर। जब बल्ले गेंद की लाइन से बल हटा रहा ना, तभी जाकर गेंद टकराती हुई, और हल्की सी टकराई, विकेट कीपर के झोले में निकली, और दूसरा कैच विकेट कीपर लेता। मतलब 2 विकेटों के नुकसान के बाद टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 3 रन पर।
अब बल्लेबाजी पर नया बल्लेबाज मैदान पर जाएगा, प्रहलाद मैदान पर। प्रहलाद और उसके साथ दूसरा खिलाड़ी जो कि मैदान पर अभी तक तैनात है, सुदेश। ये जोड़ी मैदान में देखिए 2 विकेट निकल चुके हैं, लगभग रनों की संख्या थोड़ी सी कम है। और प्रहलाद ने आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, बल्ले पर लगी ठोस गेंद, सीधी गेंदबाज के हाथों में निकली और उसके हाथों को लग कर गेंद जब तक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्ड हो जाएगी। 1 रन बनता हुआ और 1 रन के साथ प्रहलाद ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर पहुंचा मैदान पर 4 रन पर 2 विकेट नुकसान के बाद। दायर बाई की जोड़ी मैदान पर, गेंदबाजी में जो कि तब्दीली हो चुकी है। गेंदबाज जो कि मैदान पर उदय मैदान में बहुत तेज करते हैं गेंदबाजी, बीच में जो गति परिवर्तन रहता है वो काम करता है मैदान। गति पर किस तरह से रहता है, गेंद को जब पीछे से छोड़ते हैं ना तो गेंद हल्की सी घूमती है, काफी धीमी आती है। जो अमूमन हर्षद पटेल जो कि बॉलिंग करते, स्लो गेंद छोड़ते, जहां से गेंद घूमती भी है और बिल्कुल बल्लेबाज के लिए वो परेशानी करते हैं मैदान पर। बढ़िया लाइन, बिल्कुल अच्छी ऑफ स्टंप के बाहर रखा, बहुत तेज रखा, कंधे का अतिरिक्त इस्तेमाल किया गया मैदान पर। ये अतिरिक्त इस्तेमाल करने के बाद गेंद बिल्कुल शरीर का से गुजरे। देखिए जब आप कंधे का इस्तेमाल करते हैं तो गेंद हाइट लेती है, उछाल लेती है मैदान में। और फिर से तेज गेंद, इस बार टॉट गेंद है, वो प्रेशर बना रही मैदान पर। सुदेश जो कि इस वक्त कुल मिलाकर 2 गेंदे, कोई रन नहीं मैदान पर। टीम का स्कोर मात्र 4 रन पर 2 विकेट इस वक्त इस मैच में। फ्रेंड्स 11 टीम और शॉर्ट आर्म पुल 6 रन के लिए मैदान पर। शॉर्ट आर्म पुल किया गेंद को, पुल शॉट, एक सक्सेसफुल शॉट मैदान पर, छक्के के साथ टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 10 रन पर। ये जोड़ी कुछ हद तक अच्छी पार्टनरशिप बनाती हुई इस मैच के दरमियान। ओ कदमों का शानदार इस्तेमाल किया, गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक तेज तर्रार शॉट। लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि इतने बड़े शॉट पर आपको एक ही रन मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड में फील्डिंग बहुत खूबसूरत है। 2 और समाप्त, लगभग रनों की संख्या में इजाफा, 5.50 का रन रेट प्रति ओवर चलता हुआ मैदान पर 11 पर पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर मैदान में। और जो खेलने वाली जोड़ी कौन है अभी तक, जो कि इस बार बेहतरीन शॉट हवा में खेला गया, सीधा सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए मैदान पर। देखिए आप थोड़ी सी ऊपर करेंगे ना तो तैयार रहेंगे। नया गेंदबाज है मैदान पर, गेंदबाज का नाम है बंटी मैदान पर, बंटी सिड देसाई जो कि इस वक्त मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर। ये गति परिवर्तन तहन के पास, लेकिन देखिए ओवर पिच गेंद थी। सुदेश जो कि 2 छक्के मैदान पर, एक अभिजीत बारी, और अभिजीत बारी अब बढ़ाने का प्रयास, 17 पर पहुंचा टीम का स्कोर। फिर से और पिच गेंद को खेला गया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बहुत तेज खिलाड़ी आ रहे। अब यहां से तो लग रहा है कि एक ही रन बनेगा, वो 1 रन के साथ सुदेश पहुंचेंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर और टीम का स्कोर पहुंचेगा 18 रन 2 विकेट नुकसान पर। कमाल का खेल है ये, बहुत अच्छा क्रिकेट मुकाबला, 2 बड़ी खिलाड़ी मैदान पर। ओ फुल टॉस गेंद, कवर बाउंड्री पर, एक बेहतरीन शॉट, स्ट्राइक और सीमा रेखा से गेंद 4 रन के लिए मैदान पर पहुंचती भी। 4 रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान पर पहुंचा 22 रन पर। देखिए कदमों का शानदार इस्तेमाल किया, बंटी शेट थोड़े से मैं कहूंगा फुल टॉस कर दे। गेंद होती है बहुत बार इसके हाथ से, गेंद कभी कभी छूट जाती है, कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, ये बहुत बार देखने को मिलता है और कुछ उसी तरह से देखने को मिला मैदान पर। याद आती है भाई अश्विन और बटलर की, जैसे ही आप रुकेंगे ना ये यादें फिर से ताजा हो जाएगी कि अश्विन ने बटलर को जिस तरह से रन आउट किया, उसके बाद वो टीम हारी थी। और बिल्कुल वो चित्र, वो दृश्य आज भी कुछ आंखों के सामने आ जाते, और तब से मंकट विकेट के लिए कैच नियम फिर से चालू हो गए। और इस बार खींचकर खेला गया गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक खूबसूरत मैच में मौका था आपके लिए, कैच स्लो, मैच स्लो मैदान पर, 4 रन के लिए मैदान पर।
26 पर पहुंचा टीम का स्कोर। देखिए पार्टनरशिप अब अच्छी हो रही है। इस पार्टनरशिप में देखा जाए तो बढ़िया वापसी, देखिए एक तेरी एक मेरी की वापसी मैदान पर, कुछ डॉट गेंदे, एक अच्छी बैटिंग मैदान पर, और दोनों ही खिलाड़ी अब पता है कि दो दो एक छक्का मार चुका है, दो छक्के इस वक्त और दो बाउंड्री जो कि सुदेश और प्रहलाद। ओह बढ़िया, वहां पर गति परिवर्तन गेंद, टॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति। प्रहलाद अपने दो चौकों की मदद से लगभग 5 गेंदों पर 9 रन, और दूसरे से सुदेश जो कि मैदान पर, सुदेश कुल मिलाकर 6 गेंदों पर 14 रन, 2 छक्के शामिल। टीम का टोटल स्कोर 26 पर पहुंचा। और खास और एक टीम में खिलाड़ी जो कि सिलेक्ट किया गया, करण मैदान पर। करण जो कि एक गुणवान खिलाड़ी है, गुणवत्ता इनके पास भी बहुत ज्यादा है, ये बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं, इसलिए खासकर पीछे रखा विकेट के पीछे, जब विकेट हवा में निकलेगी तो गोता लगाने तैयार रहते हैं, मतलब ग्राउंड फील्डिंग में उनका नाम बहुत ज्यादा है। और एक खिलाड़ी है इस टीम में सजीद को भी सिलेक्ट किया। सजीद आज सीधे मिड विकेट सीमा एक बार हमारे बिल्कुल सामने खड़े। दो बड़े खिलाड़ी टीम में से लेकर, युवा है ये, और युवा खिलाड़ियों को ये टीम बहुत बार मौके देती है। ओ पल्ले पर टकराई, शायद मौका आउट करने का मामला कर, क्या थ्रो वहां पर, मैं कहूंगा भाई थ्रो के बारे में 100% कहूंगा, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया फील्डिंग, क्या एफर्ट, क्या थ्रो। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि भाई जायंट रोड से सामने उदय था वहां पर, फील्डर विकेट कीपर, मैं तो कहूंगा हवा में पूरा शरीर था, थ्रो बिल्कुल ठीक ठाक था, सिर्फ आपको लेना था और विकेट को ले जाना था मैदान पर, लेकिन वो नहीं हुआ मैदान पर, जहां पर डॉट एक सिंगल निकला, सिंगल के साथ 27 पर पहुंचा टीम का स्कोर। मैं तो कहूंगा अब भाई सुदेश बच गए मैदान में। गेंदबाजी में जो कि नए गेंदबाज है मंदार मैदान पर, वापस खेल चलता हुआ मैदान पर राउंड विकेट से, और इस बार खींच कर खेलेगा, शॉट टाइमिंग बेमिसाल है, ताकत कमाल क्या है, गेंद निकलेगी मिड विकेट सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए मैदान पर। धन्यवाद डीजे। वापस खेल मैदान पर, बिल्कुल अच्छा मुकाबला, उम्दा गर्दी, चाहने वालों की तौबा गर्दी, चाहने वाले आज भी जानते हैं कि मुकाबला ऊंचे स्तर का, एक दर्जेदार खेल मैदान पर। एक छक्का निकला इस ओवर की शुरुआत की गेंद पर, देखिए एक रन निकला, 7 रन टोटल निकल चुका अभी तक, टीम का स्कोर 33 पर पहुंचा। और इस बार हवा में अपिच खेलेगा, सीधा हाथ में जा रही गेंद, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, टाइमिंग हुई अच्छी गेंद पर, और शायद अपिच खेलने के अंदाज में मार बैठे सीधे हाथ में, और विकेट निकला, जबकि तीसरा मैदान पर खिलाड़ी आउट हो गया, जो कि इस वक्त मैदान पर 6 गेंदों पर लगभग 15 रन, 2 चौके, एक छक्का शामिल, जो कि आउट मैदान पर। धन्यवाद। सामन्यामध्ये खासकर आमचा खास आणि जवळचा मित्र सन्मान्य प्रवीण देसाई, आपलं मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत। नया बल्लेबाज मैदान पर पहुंचेगा, जयेश मैदान पर, देखिए जयेश जो कि इस वक्त तैयार है इस वक्त खेल में, कहानी बिल्कुल साफ है। प्रवीण सर हार्दिक स्वागत आपका इस मैच के दरमियान, एक बहुत अहम मुकाबला मैदान पर, हर एक मुकाबला बिल्कुल अहम रहता है, और आज ये भी मुकाबला अहम है। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, यहां पर बल्ले पर लगी है, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची गई, और ये दूसरा विकेट बैक टू बैक मैदान पर। देखिए कुछ पल के लिए लगा कि आक्रामकता है सदा मैदान पर, लेकिन वापसी बंटी का और थोड़ा सा महंगा निकला। बंटी एक ओवर में 15 रन खर्च हुए थे, उसके बाद देखिए यहाँ पर मंदार है, मंदार ने कुल मिलाकर एक अच्छी स्पेल डाला, अभी तक 4 गेंदे 7 रन, मैं कहूंगा 2 विकेट, जो विकेट चाहिए थे मंदार के खाते में निकलते हुए। प्रवेश मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में पहुंच चुका है,
एक सफलता हैट्रिक का, शायद अब ये मौका इस बार लगेगा मैदान पर। अभी तक हैट्रिक हो चुका है जो कि गौरव साउंड जो कि हैट्रिक करते इस प्रतियोगिता में, और ये दूसरा हो सकता है मैदान पर। ओ लगभग हवा डालती निकली विकेटों को गेंद। 33 रन पर और एक जो कि सफलता, 2 सफलताएं मिल चुकी है इस ओवर में। 5 गेंदों पर 7 रन अभी तक खर्च कर चुका है खिलाड़ी है, और 2 सफलताएं। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा भाई वापसी है मैदान में। देखिए वापसी का खेल है ये क्रिकेट, बिल्कुल लज्जेदार खेल है ये क्रिकेट है। हर दर्शक जो कि इस मैदान पर बैठे वो आज खेल देखने के लिए मैदान निकले। ओ फिर से डॉट गेंद, लगातार 4 गेंदे डॉट निकली जहां पर 2 विकेट निकले। कहीं ना कहीं गेंदबाज ने वापसी की इस मैच में, और 4 ओवर समाप्त 33 पर 4 विकेट नुकसान के बाद पहले बैटिंग करती है मैदान पर फ्रेंड्स 11 टीम। आज टॉस जीता युवा मराठा टीम ने, जो कि इस वक्त यंग मराठा टीम ने, और उसके जवाब में वो पहले फील्ड करती भी। अखिल के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा। कल के दिन पर कमाल का काम किया इस गेंदबाज ने, अखिल ने। गति, मिश्रण बहुत बढ़िया, यॉर्कर्स, कुछ बाउंसर और कुछ क्लीन बोल्ट, ये सब कुछ किया इस गेंदबाज ने। और वही क्या अंदाज आज भी देखने को मिलेगा। सामने लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है जो कि अभी तक मैदान पर, सुदेश मैदान में 7 गेंदे 15 रन 2 छक्के 214 का स्ट्राइक रेट। इस स्ट्राइक रेट के साथ अगर बल्लेबाजी करते हैं ये तो 50-55 तक ये टोटल पहुंचेगा। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ा अखिल को, अगर इस मैच में वापसी करनी है तो अखिल इस खिलाड़ी को रोकना पड़ेगा मैदान में। और इस बार बढ़िया गेंद डॉट निकलती हुई। देखिए ऑन साइड पर कुछ पल मुझे भी लगा कि भाई आंखें बंद कर ली इस बल्लेबाज ने, शॉट में कुछ विश्वास नहीं था, सिर्फ बल्ला जोरदार घुमाया था, इसके कारण बल्ले पर लगी गेंद विकेट कीपर तक खड़ी हो गई, मतलब बिल्कुल रोका गया विकेट कीपर ने, कैच नहीं हो सकता। लेकिन पहली गेंद डॉट निकलने के बाद अखिल अपनी पूरी वापसी करने के मौके दिखाता हुआ मैदान में। बढ़िया वहां पर गेंदबाजी बिल्कुल बीट करते, 2 गेंदे लगातार डॉट मैदान पर। सेट खिलाड़ी को 2 गेंदे डॉट निकालना ये आसान काम नहीं होता। सेट खिलाड़ी है ये, देखिए सेट खिलाड़ी जिस तरह से सिद्धेश खेल रहे हैं ना, तो लग तो रहा है कि इनके पास वो प्रतिभा, ये लगभग अटैक कर सकते हैं। 2 छक्के अभी तक लगा चुके हैं, मतलब सेट खिलाड़ी, और उसको परेशान कर रहे हैं गेंदबाज। इस बार हवा में सीधे खिलाड़ी के झोली में, और ये आउट तो बिल्कुल नहीं, कैच को छोड़ा गया मैदान पर। बैकअप ठीक ठाक है, तो वहां पर रात भर जो ओस गिरी उसके कारण जो फिसलन तैयार हुई, वो वहां पर मुझे लगा कि वो फिसले, इसलिए शायद जजमेंट ठीक ठाक नहीं था। और नहीं तो ये बेहतरीन खिलाड़ी, बेस्ट खिलाड़ी है, बहुत बार बेहतरीन कैचेस ले चुके हैं। नाम है प्रमोद काम, प्रमोद का हमेशा अच्छा रहता है, लेकिन क्रिकेट में सामने वाले का भी कभी कभी दिन होता है। रोहित शर्मा का कैच ना छोड़ा जाता तो 200 रन नहीं बनाते वो। भाई ऐसी कुछ कहानियां है क्रिकेट में जो कैच छूटने के बाद बनी है, इतिहास तोड़ने के लिए बनते हैं और बनते ही तोड़ने के लिए। देखिए एक सिंगल निकला, सिंगल के साथ स्ट्राइक पर युवा खिलाड़ी जाएगा मैदान पर, प्रवीण मैदान पर। ओह बिल्कुल बिट क्या, विकेट कीपर के लिए मौका बन रहा था स्टंप करने का, लेकिन वो मौका चला गया। अभी तक 3 गेंदें डाली उन्होंने, शायद मेरा 10 नहीं 4 गेंदें डाली, 1 रन वहां पर खर्च किया। मतलब अगर देखा जाए यहां से तो 10 गेंदों पर सिर्फ 8 रन निकले अंतिम, मतलब क्रूशियल बॉलिंग अखिल और मंदार की। पॉइंट पर कट किया, देखिए कैचिंग प्रैक्टिस है ये। ओहो क्या कैच लपका है बहुत बढ़िया कैच वहां पर, और ये आउट मैदान पर। धन्यवाद से यंग बॉयज टीम की तारीफ करनी पड़ेगी मंदार और अखिल की। अंतिम 11 गेंदों पर दोनों ने मिलकर सिर्फ 8 रन खर्च किए, और टीम का स्कोर 34 पर पहुंचा। प्रदीप सर मैं तो कहूंगा वापसी करने का जो आपका समय है, मैं को आखिरी ओवर में वापसी करना सर, आखिरी ओवर में आसान बात नहीं है। आखिरी ओवर में वही वापसी करेगा जिसके पास अनुभव है और जो बिल्कुल जिस फॉर्म में नजर आ रहा है, और दोनों ही गेंदबाज अच्छे फॉर्म में। देखिए बंटी का ओवर बहुत खर्चीला हुआ, 15 रन का ओवर निकला,
लेकिन दोनों ने मिलकर जो बॉलिंग की ना अंतिम क्षण में, अंतिम 11 गेंदों पर नया बल्लेबाज रोहन देसाई मैदान पर अंतिम खेल जो कि बनता हुआ इस मैच का इनिंग का। ओह बढ़िया बीट किया वहां पर, बढ़िया बीट, लेग ब्रेक गेंद लेग स्टंप पर पिच के बाहर टपक आई, अंदर की तरफ आती, बल्लेबाज मारे ना मारे उस दुविधा में, दुविधा मंशा में फंस गए मैदान पर और डॉट ने एक बार तालियां बजाई इस खिलाड़ी के लिए। एक ओवर 1 रन अखिल का और खासकर एक सफलता, मतलब एक बार जोरदार ताली हो जाए इस बॉलिंग के लिए, एक कमाल की बॉलिंग मैदान पर। टीम का स्कोर पहुंचा 34-35 रन की आवश्यकता। मैच को इससे पीछे हमारे साथ जुड़ जाएंगे जो कि इस वक्त प्रदीप सर इस मैच में मराठी में या फिर बाद में उनके साथ जो कि दूसरे रहेंगे इस वक्त। लेकिन चलिए अभी तक मौका है 35 रनों का, सिर्फ एक साधारण मुकाबला, क्योंकि देखिए जिस अंदाज में लग रहा था पहले 3 ओवर में जो रन बने थे ना, उस अंदाज से लग रहा था ये टोटल 50-55 तक पहुंचेगा। लेकिन अखिल और जो कि दूसरा खिलाड़ी उनका गेंदबाजी में मंदार, जिन्होंने रोक लगाई, और क्या बॉलिंग मैदान पर। हॅलो, थँक्यू डीजे. धन्यवाद कृष्णदेवजी. उपस्थित सर्व तमाम क्रीडा रसिक आणि प्रेक्षकांना प्रदीप देवळकरचा सकाळच्या सत्रामध्ये मनपूर्वक नमस्कार. कानकोन पोलीस विपक्ष डॉमिनेटर्स, बोथ कॅप्टन प्लीज कम. नाणेफेक करून घ्यायचं आहे प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे. कानकोन पोलीस विपक्ष डॉमिनेटर्स, आजच्या दिवसातली तिसरी लढत. हॅलो, यंग मराठा सलामीची जोडी मैदानात पाठवा. थँक्यू डीजे. आजच्या दिवसातली दुसरी लढत आपल्याला पाहायला मिळत आहे. दर्जेदार गोलंदाजीच्या जोरावरती एका कमी धावसंख्येवरती रोखलं जात आहे ते फ्रेंड्स 11 खोतेगाव क्रिकेट संघासाठी. सलामीची विणीची जोडी यंग मराठा क्रिकेट संघाची पाहायला मिळत आहे. सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती 34 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. पहिला सामना एका मोठ्या धावसंख्येचा, त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यामध्ये मात्र एक दर्जेदार आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळाली. ती अखिल देसाई एका षटकामध्ये 1 धाव देतोय, 1 गडी बाद करतोय. अर्थात ज्याला स्लॉग ओव्हर म्हटलं तर वावगं ठरणार. त्या स्लॉग ओव्हरमध्ये भेदक गोलंदाजी केली आणि ज्या भेदक गोलंदाजीच्या जोरावरती यंग मराठा क्रिकेट संघ फ्रेंड्स 11 खोतेगाव क्रिकेट संघाला अवघ्या 34 धावांवरती रोखतोय आणि 35 धावांचा विजयी पाठलाग करावा लागेल तो यंग मराठा क्रिकेट संघाला. औचित्य यंग मराठा चषक 2022 कानकोनच्या या आलिशान खेळपट्टीवरती निसर्ग संपन्न अशी ही खेळपट्टी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. नॅचरल हिरवळ मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. जशी टर्फ विकेट आपण पाहतो त्याच पद्धतीचं मैदान आणि नक्कीच कौतुक करावं लागेल ते यंग मराठा चषक या आयोजकांचं. नीटनेटकं वेगवेगळ्या ढंगात ही आपल्याला क्रिकेट स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. मैदानाच्या चहूबाजूला छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा आपल्याला पताका पाहायला मिळतोय आणि जेणेकरून या मैदानाचं नैसर्गिकरित्या सौंदर्य खुलताना दिसतंय. सलामीची विणीची जोडी मैदानावरती पाहायला मिळत आहे आणि पंचांच्या डावसाने राईट अप ओव्हर विकेटने पहिला चेंडू सुरेख चेंडू टोलवला जातोय. गोलंदाजाच्या डोकेवरनं चेंडू जातोय डीप लॉंगॉन पर्यंत. एकेरी धावसंख्येने सलामीचा फलंदाज आपलं खातं उघडताना दिसतोय. अखिल नावाचा फलंदाज नाममात्र एकेरी धावफलकावरती 35 धावांचा पाठलाग करताना तो यंग मराठा क्रिकेट संघ आणि यावेळी ऑन स्ट्राईक एंड वरती असेल तो नरेश नावाचा फलंदाज.
उजव्या इष्टीवरचा फुलर लेनचा चेंडू सुरेख ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न ऑफ ड्राईव्हचा यावेळी फसला जातोय. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ते गोलंदाज अर्थात पहिलं प्रारंभीचं षटक तुळशीदास गावकर हाताळताना दिसतोय तो फ्रेंड्स 11 खोतीगाव क्रिकेट संघाकडनं. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट एंडने नरेश अर्थात टोपणनाव भाऊ. यावेळी सुरेख चेंडूला सन्मान दिला जातोय. त्याचबरोबर एकेरी धाव मिळते. मिडऑफला सुरेख क्षेत्ररक्षण होताना दिसतंय आणि एकेरी धावसंख्येने नरेश अर्थात भाऊ पागी आपलं खातं उघडताना दिसतोय. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते ती नाममात्र 2 धावा धावफलकावरती. पहिल्या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि दोन्ही फलंदाज एक सावध पवित्रा घेत एकेरी धावीवरती आपलं खातं उघडताना दिसत आहेत. याही सुरेख मधल्या इशीवरचा चेंडू मोठा फटका जोरकस फटका टोलवायचा हा अखिलचा इरादा. यावेळीच एकेरी धाव मिळताना दिसतंय अखिलसाठी. एकेरी धावसंख्येने 3 धावा धावफलकावरती 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि गोलंदाजीवरती तुळशीदास गावकर एक किफायतीदार दर्जेदार गोलंदाजी करण्याचा मानस हा आपल्याला पाहायला मिळतोय. डाव्या इष्टीवरचा चेंडू ऑनसाइडला चेंडूला भिरकवायचा हा मनोमल इरादा यावेळी असफल ठरताना दिसतोय तो फलंदाज नरेशचा. आतापर्यंत 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि जी आशा अपेक्षा होती तुळशीदास गावकर वरती ते एक सफल किफायतीदार षटकाची पूर्तता आपल्याला मार्गस्थ आपल्याला पाहायला मिळत आहे. यावेळी ओव्हरपेज प्रकारचा चेंडू डीप लॉंग लांब मोठा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू सीमारेषा पार होतोय 6 धावांसाठी. यस डीजे. पहिलं षटक तुळशीदास गावकरचं 5 चेंडू अतिशय सुरेख हाताळले गेले होते. मात्र शेवटच्या चेंडूवरती चूक केली गेली आणि क्रिकेटच्या पटलावर चुकीला माफी नसते. फलंदाजाला हात खोलण्याची संधी मिळाली आणि डीप लॉंग सीमारेषेच्या दिशेने हा गगनभेदी फटका पाहायला मिळाला तो फलंदाज नरेशच्या बॅटमनना. षटकाराच्या साह्याने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली गेली. ज्या प्रारंभीच्या 4 चेंडूंवरती फर्स्ट धावांसाठी संघर्ष पाहायला मिळाला शेवटच्या चेंडूवरती गगनभेदी फटका निघाल्यानंतर 9 अशी धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळत आहे. एक सुधारित धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतोय यंग मराठा क्रिकेट संघाचा. तो 5 षटकांमध्ये 35 धावांचा पाठलाग करताना. यावेळी समीकरण पाहायला मिळतंय 24 चेंडू 26 धावांची आवश्यकता. वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक दुसरं षटक प्रदेश गावकर हा गोलंदाजीवरती पाहायला मिळतोय. आल्या शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा चेंडू सक्सेसफुल डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या दिशेने 6 धावा. पंधरा धावा धावफलकावरती स्वागत केलं जातंय षटकाराने ते प्रदेश गावकरचं. यावेळी उजव्या इष्टीवरती शपल व्हायचा हा मनोमल इरादा यावेळी अखिलचा फसला जातोय. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ती प्रदेश गावकरच्या गोलंदाजीवरती. 8 चेंडूंचा खेळ समाप्त 15 धावा धावफलकावरती. बॅकफुटला जातोय चेंडूला मिड ऑफच्या दिशेने चेंडू टोलवला जातोय. 38 सर्कल मध्ये सुरेख क्षेत्ररक्षण होत आहे मात्र संभाव्य धावेला रोखलं जात नाही. ते फ्रेंड्स 11 खोतीगाव क्रिकेट संघाकडनं 16 धावा धावफलकावरती बिनबाद ही एक आश्वासक सुरुवात म्हणावी लागेल ती यंग मराठा क्रिकेट संघाची. यावेळी उजव्या इष्टीवर चेंडू बराच वळसा घेतोय अर्थात पंचांच्या मनात कुठचीही शंका नाही. पंच दोन्ही हात फैलावून अवंतर धावेची खून करतायत. 17 धावा धावफलकावरती बिनबाद. यावेळी बॅकफुटला येतोय स्वीपर कव्हरच्या दिशेने चेंडू टोलवला जातोय. चेंडू क्षेत्ररक्षक यामध्ये शर्यत आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि अखेरच्या क्षणी मात्र क्षेत्ररक्षक त्या चेंडूवरती ताबा मिळवताना दिसतोय. तोपर्यंत फलंदाजांना संधी मिळतंय एकेरी धावेची रूपांतर दुहेरी धावांमध्ये करताना. 19 धावा बिनबाद धावफलकावरती धावांचा वेग. यावेळी गती परिवर्तनाचा चेंडू लोअर फुल टचचा टायमिंग चुकतोय. मिस टाइम होतोय फटका आणि शॉर्ट फाईन लेगला सुरेख झेल टिपला जातोय. पहिला हादरा बसतोय यंग मराठा क्रिकेट संघाला तर पहिली प्राइज विकेट मिळते फ्रेंड्स 11 खोतीगाव क्रिकेट संघाला. तोपर्यंत देऊया डीजे ऑपरेटरला संधी.
डीजे ऑपरेटर यस सन्मेश. थँक्यू डीजे. बोथ कॅप्टन प्लीज कम. कानकोन पोलीस विपक्ष डॉमिनेटर्स प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये येऊन नाणेफेक करून घ्यायचे आहे. आजच्या दिवसातली तिसरी लढत. पहिली लढत हँड्स फायटर विपक्ष चंदन टस्कर्स. या सामन्यामध्ये बाजी मारतोय चंदन टस्कर्स. यावेळी गोल्डन स्पॉटवरचा चेंडू उसरी घेतलेला, त्याच्यावरती हुकचा फटका पाहायला मिळतोय. डीप स्क्वेअर लेगला शतरक्षण होतंय. पहिल्या प्रयत्नामध्ये एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली जात आहे. ती 20 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. सलामीवीर फलंदाज हा माघारी परतताना दिसतोय आणि त्याच्या जागी नवीन फलंदाजाची वर्णी लागतंय, अर्थात क्रमांक 3 वरती उदय शेठ देसाई आणि त्याच्या साथीला अखिल देसाई. ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते ती यंग मराठा क्रिकेट संघाची. औचित्य यंग मराठा मराठा चषक 2022 मराठा स्पोर्ट्स क्लब कानकोन आयोजित भव्य दिव्य ही प्रीमियर लीग टेनिस क्रिकेट स्पर्धेचा थरार आपण अनुभवतो. आजच्या तिसऱ्या दिवसातली दुसरी लढत. सांघिक धावसंख्या 20 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक 3 पाहायला मिळतंय फ्रेंड्स 11 खोतेगाव क्रिकेट संघाकडनं आणि गोलंदाजीच्या स्क्रीनवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय यावेळी सुरेख चेंडू गोलंदाजीवरती सतीश या गोलंदाजाची वर्णी पाहायला मिळते. फ्लिक ऑफ द रिक्सचा फटका काऊ कॉर्नर सीमारेषेच्या दिशेने. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली जाते. 21 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. सलामीवीर अखिल देसाई 5 चेंडूंवरती 9 धावांची फलंदाजी करताना दिसतोय. यावेळी सुरेख चेंडू मधल्या इष्टीवरचा ऑन साइडला मोठा फटका टोलवायचा हा मनोमल इरादा यावेळी निष्फळ ठरताना पाहायला मिळतोय आणि सतीश विलिपच्या गोलंदाजीवरती चेंडू निर्धाव गणला जातोय या मैदानावरती. पुन्हा एकदा थोडासा गती परिवर्तन. चेंडू फलंदाज अखिल देसाईचा जो मनोमल इरादा, ज्या वेगामध्ये चेंडू बॅट वरती यायला पाहिजे होता तो अंदाज कुठेतरी चुकीचा ठरला गेला. चेंडू उशिराने येतोय आणि निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय सतीश वेलिपच्या गोलंदाजीवरती. यावेळी मात्र सक्सेसफुल पाहायला मिळतोय लॉंग लेग सीमारेषेच्या दिशेने 6 धावा. डीजे. थँक्यू डीजे. 14 चेंडू 8 धावांची आवश्यकता. 27 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. यावेळी सुरेख चेंडू सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळतंय. एक मोठा फटका निघाल्यानंतर स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न. हा फलंदाज अखिल देसाई त्याच्या साथीला उदय शेठ देसाई या 2 फलंदाजांचा पाहायला मिळतोय. 28 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. विजयाचं समीकरण पाहायला मिळतंय. 13 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता. 28 रन्स लॉस ऑफ बाय 1 विकेट्स आफ्टर 3rd ओव्हर प्रोग्रेस. यावेळी ओव्हर पेज प्रकारचा चेंडूला भिरकावलं जात आहे डीप लॉंग ऑन सीमारेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. एस डीजे. बारा चेंडू एका धावेची आवश्यकता. धावांची बरोबरी होत आहे. 34 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. सामन्याची औपचारिकता तेवढी बाकी दिसतंय. या सामन्यावरती वर्चस्व गाजवतोय, आघाडी घेतोय यंग मराठा क्रिकेट संघ. विजयाच्या समीप पाहायला मिळतोय. विजयाच्या उंबरठ्यावरती एक पाऊल मागे विजयापासून तो यंग मराठा क्रिकेट संघ. यावेळी चेंडू डाव्या इष्टीवरचा पंचांचा इशारा अतिरिक्त धावेचा. या अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर जोडली जाते. 35 धावा म्हणजे या सामन्यामध्ये बाजी मारतोय तो यंग मराठा क्रिकेट संघ. अर्थात पराभवाची चव चाखावी लागते ती फ्रेंड्स 11 खोतेगाव क्रिकेट संघासाठी.
या सामन्यातील सामनावीर मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय. प्लेअर ऑफ द मॅच म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. अखिल देसाई 9 चेंडूंवरती 16 धावा आणि गोलंदाजी करताना एका षटकामध्ये 1 धाव देऊन एक गडी बाद करतोय. अष्टपैलू कामगिरीच्या जोरावरती मॅन ऑफ द मॅच मिस्टर अखिल देसाई.